हेलो बच्चे। तो आइए आज हम लोग करते हैं असाइनमेंट। चलिए क्लास 12 का देखिएगा, आप लोग का असाइनमेंट है। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आपका क्लास 12 का असाइनमेंट। राइट बच्चा। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है बताओ। पहला क्वेश्चन आपका, हाँ निकल गया। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे असाइनमेंट का। देख लो पहला क्वेश्चन आपका गिवन है, तो गिवन लिख लेते हैं फटफट। देखो बच्चा, गिवन आपका है 2a प्लस 3b बराबर मैट्रिक्स है बच्चा 2 3 4 0। राइट। और एक और दे रखा है 3a प्लस 2b बराबर -2 2 और 1 और -5। राइट बच्चा। ये दो दे रखे हैं, ए और बी आपको फाइंड करने हैं। राइट। तो देखना यहाँ से आपको क्या करना है कि देखो बच्चा, आपको करना है बहुत सिंपल काम। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, आप इसको इक्वेशन 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। आप इसको 1 मान लो, 1 है आपका ये, और ये आपका 2 है। राइट। अब देखना यहाँ पे, आप नॉर्मल इक्वेशन जैसे सोल्व करते हो वैसा कर लो। आप आपको बी कटा दो या ए कटा दो, तो आपको सेम करना पड़ेगा। चलो इसमें आप 2 से गुना कर दो, इसमें आप 3 से, ताकि बी आपका सेम हो जाए। फिर आप सब्ट्रैक्ट कर लेना, हाँ घटा लेना आप आराम से। ठीक है। हमने इक्वेशन इक्वेशन है ना, आप कर क्या रहा है, इक्वेशन 1 में आप 2 से गुना किए बच्चा। राइट। और घटाना चाह रहे इक्वेशन 3 में आप 3 से गुना करके। राइट। ये आप काम करना चाह रहे हो। तो चलो आप देखना क्या मिलेगा। 2 से करोगे तो पूरे में गुना होंगे LHS RHS में। इधर क्या बनेगा 4a। राइट। और प्लस आपका 6b बन जाएगा बराबर, इसमें भी मैट्रिक्स में भी 2 से गुना हो जाएंगे तो 4 हो जाएगा बच्चा, ये 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। राइट। यहाँ 3 से गुना होकर 9a बना लेगा बच्चा, ये 3 से गुना होकर 6b बना लेगा बराबर, ये कितना बना लेगा 3 से -6 राइट बच्चा। और ये 3 और -15। राइट बच्चा। और यहाँ से देखो क्या होंगे आपस में, ये क्या होंगे घट जाएंगे। राइट। माइनस माइनस माइनस। राइट। और यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, आप यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा, -5 आ जाएंगे घट कर बताओ। तो -5 आ गया बच्चा। ठीक है। और यहाँ से घट जाएगा आपस में तो क्या होगा बताओ, 6 4 10 हो जाएगा बच्चा, 10। ठीक है। और ये देखो घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। यहाँ से देखो ये घट जाएगा तो 5 हो जाएगा बच्चा। और ये है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे बच्चे, घटेंगे तो है ना, घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा। राइट बच्चा। आ रहे होंगे समझ में। और बताना, है ना 5 से डिवाइड हो जाएंगे बच्चा, -5 से डिवाइड हो जाएगा, -5 बटा में चला जाएगा, तो डायरेक्ट कर देते हैं हम। ठीक है। तो -2 हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा, और -3 ए का वैल्यू आ गया। और कोई भी इक्वेशन में आप पटक दो, दैट इज पुट कर दो। राइट। तो आपको आ जाएंगे, कौन सा आ जाएंगे। चलो चलो फ्रॉम 1 एंड 2 से देख लो, कहीं से भी देख लो, है ना। आप वैल्यू पुट कर दो बच्चा, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1। राइट बच्चा। क्या बताओ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है बच्चा, 2a है ना, क्या आपका है 2a बच्चा, 2a प्लस 3b बराबर मैट्रिक्स कौन सा बच्चा 2 3 4 0। राइट बच्चा। और देखना इसमें a का वैल्यू रख दो, ये 2 से गुना कर दो, इसमें डायरेक्ट हम कर रहे हैं, स्टेप थोड़ा चुरा रहे हैं। और -4 हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा, है ना। 2 से करो -2 हो जाएगा, -6 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चा। 3b बराबर ये मैट्रिक्स रहेंगे 2 3 4 0। राइट बच्चा। और चलो ये मैट्रिक्स को उधर घटा लो आप, तो 3b इक्वल टू क्या बनेगा बच्चा बताओ, है ना। मैट्रिक्स को घटा लो, 2 3, डायरेक्ट भी घटा सकते थे। चलो अब माइनस में चला गया उधर साइड बच्चा, माइनस में चला गया तो क्या मिलेगा रिजल्ट बताओ,
बी बराबर है ना, 3b बराबर क्या मिलेगा बताओ। ये घटा लोगे तो माइनस 4 4 6 हो जाएगा बच्चा। ये तो 3 ही रहेगा बताओ। ये जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। 3 से भाग दे दोगे बच्चा, 3 से भाग दे दोगे तो क्या मिलेगा, 2 1, ये है ना, 2 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपका ए मैट्रिक्स यहाँ, बी मैट्रिक्स आ चुका है बच्चा, ए मैट्रिक्स यहाँ आ चुके हैं, हो चुके हैं ओवरऑल आपके आंसर। ठीक है, ए आपका यहाँ था बच्चा, और ये बी आपका यहाँ पे आ चुके हैं बच्चे आंसर आपके। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, समझ में भी आ गए होंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन थे, और ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। चलो आगे बढ़े क्या, सेकंड है ना, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखना, देखो बच्चा, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में क्या करा आपका, देखिएगा, बहुत मज़ेदार है। गिवन है, गिवन है क्या बच्चा बताओ। गिवन को लिख लेते हैं। गिवन है आपका a इक्वल टू -4 1 और 3 2, राइट बच्चा। ये फाइंड करना है आपको, टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड, राइट बच्चा। फाइंड करना है आपका एफ ऑफ ए, है ना। अब लेकिन आल्सो गिवन क्या है, फाइंड कब करना, आल्सो गिवन है, ये तो गिवन है ये साथ में, है ना। एंड में और क्या गिवन है आपका कि एफ एक्स इक्वल टू जो दे रखा है बच्चा, फंक्शन का जो वैल्यू दे रखा है x² -2x और +3 दे रखा है, राइट। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत मज़ेदार इस, है ना। बहुत सारे तरीके सीखेंगे, स्मार्ट अप्रोच भी सीखेंगे। तो नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे, आपको बेसिक चीज़ पढ़े होंगे नाइन्थ में कि सर अगर कोई फंक्शन देता है ऐसा करके, मान लो x+1 है, और यहाँ से हमें एफ ऑफ 0 या कुछ भी बोलता निकालें, तो x का जगह चेंज आया तो x का जगह वही पुट कर देंगे बच्चा, तो वैल्यू आ जाता होगा ना। ये बेसिक प्रॉब्लम है ना। और यही एफ ऑफ 2 पूछा होता तो x का जगह 2 रख देते, है ना, तो 3 आ जाता। ये इस तरह का बेसिक वही सेम काम है। आपको ये फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ ए बोल रहा है, एक्स की जगह क्या पटक दोगे, ए पटक दोगे तो 9, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए आपको कह रहा था निकालने, तो एफ ऑफ ए जब पटकोगे तो a² बनेगा बच्चा, -2a बनेगा और +3 बनेगा। इसका मतलब आप ये कह रहा निकालने, क्योंकि एफ ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, ये आपको फाइंड करना है एक्चुअली, ये निकालना है बच्चा। और आपको पता है जैसे सर मैट्रिक्स ए पता है तो ये आराम से निकाल सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात है क्या बच्चा, आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेसिक तरीके तो आपको पता है, तो वो ही अपनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग 9, हम लोग पहले क्या करेंगे बच्चा, हम लोग a² निकाल लेंगे, ठीक है। या एक ही साथ निकाल लेते हैं ना, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। 9 2a +3, राइट बच्चा। और a² का मतलब 2 बार गुना बच्चा, मैट्रिक्स रख लो। ये छोटे हैं तो हम एक ही साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 2/2 ऑर्डर का बच्चा ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता है। और -2 इंटू मैट्रिक्स रख दो, -4 1 और 3 और 2 और +3, 3 का मतलब आई, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने आप लगा लेना, ठीक है, क्योंकि ये डिफाइंड फिर नहीं हो पाएंगे। समझ में आ रहा बच्चा, अगर 3 नहीं, 3 देता है क्योंकि फंक्शन है, जब आप मैट्रिक्स में करोगे तो यहाँ पर आई लगा लेना, यहीं यहीं पर आई लगा लेना, क्यों, क्योंकि फिर डिफाइंड नहीं हो पाएंगे ना, क्योंकि जोड़ घटाव में तभी पॉसिबल होंगे ना जब सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स रहे। तो यहाँ भी मैट्रिक्स होना पड़ेगा, तो यहाँ पर जब कन्वर्ट करो मैट्रिक्स फॉर्म में, तो जब डिजिट्स रहेंगे तो उसमें आई लगा लेना। तो आई का वैल्यू बैठा लिया, आप कैलकुलेट कर लो। चलो बच्चा, रो को कॉलम से कर लेना है बच्चा, बताओ 16 और 3 कितना हो जाएगा बच्चा, 19, राइट। यहाँ पर आ जाओ, कितना, -4 और +2, तो -2 हो गया बच्चा। और यहाँ देख लो, ये हो गया -12 +6, -6 हो गया। यहाँ 3 और 4 7 हो गया, राइट बच्चा, माइनस, ठीक है। ये 2 से गुना कर दो, -8, ये 2, राइट बच्चा, ये 6 हो गए, ये 4 हो गए, प्लस 3 से गुना कर लो बच्चा, 3 0 0 और 3, राइट। चलो यहाँ अब देखना बच्चा, ये पहले घटा लो या जोड़ लो, मतलब जोड़ नहीं सकते हो पहले, है ना, क्योंकि ये घटेगा ही इसके साथ भी। तो चलो पहले ये घटा लेते हैं,
चलो बताना बच्चा। ये है ना, घटाओगे तो कितना हो गया, 27 हो जाएगा बच्चा, जुड़ जाएगा। फिर इसको घटाओ है ना, तो -4 हो जाएगा बच्चे। इसको घटा लो तो -12 हो गया है ना। 4 घटा लो 3 हो गए, राइट बच्चा। और इसके साथ जोड़ना है 3003, राइट बच्चा। तो बताओ आंसर कितना हो गया, बताओ। 30 हो गया बच्चा, -4 ही रहेंगे, ये जोड़ोगे -12 रहेंगे और ये 6 हो जाएंगे। ये आपके फाइनल आंसर हो गए। अब एक देखना ताज्जुब वाली बात ये होगा कि अब इसको है ना स्मार्ट अप्रोच सीखने वाले हम लोग। देखो कैसे, है ना, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो इसका स्मार्ट अप्रोच बताते हैं। जब भी आपको है ना एक मैट्रिक्स देकर बच्चा, है ना, आपको मैट्रिक्स ये है ना पॉलिनोमियल है, इस तरह के वैल्यू पूछा जाएगा, है ना आपको, ठीक है। तो इसको बहुत इजीली निकाल सकते हो। उसके लिए क्या करते हैं, आपको एक है ना कॉची हैमिल्टन थ्योरम होता है बच्चा। कॉची, है ना, स्पेलिंग कॉची का पता ना सही है गलत जो भी है, देख लेना, थोड़ा CH होता है यह। कॉची हैमिल्टन थ्योरम होता है बच्चा, हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। क्लियर है बच्चा। थ्योरम होता है क्या, इसका एक थ्योरम होता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, सेटिस्फाई सेटिस्फाई इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, ठीक है। ठीक है बच्चा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का CE डायरेक्ट ले देते हैं। इसका फार्मूला होता है बच्चा, इसका क्या होता है, A माइनस डेल्टा I बराबर 0। ये डायरेक्ट फार्मूला आप याद रख सकते हो, लेकिन इतना आपको जरूरत पड़ेगा नहीं, ये पड़ेगा आगे चल के, ठीक है। तो आप इसको याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक्स एक किसी भी मैट्रिक्स का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालना है तो ये आपके फार्मूले होते हैं, राइट। क्लियर है बच्चा। तो यहाँ से क्या होता है ना कि ए मैट्रिक्स, आप जो मैट्रिक्स देगा, जिसका भी मैट्रिक्स का पूछेगा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालो, जैसे उसका निकालना है, तो आपको करना क्या, उस मैट्रिक्स में लेमडा आई घटाना है। उसके बाद है ना, देखो सिखा ही देते हैं, देखो -4132, है ना, वो मैट्रिक्स है बच्चा आपका क्या, देखो सीख ही लो। देखो बच्चा, वो मैट्रिक्स था आपका गिवन, क्या बताओ, मैट्रिक्स क्या था बच्चा, ए बराबर -4 1 और 3 2, ये था। आपको इसको फार्मूले पे बैठाओगे, हाँ, तो आपको पता है इसको जब कैलकुलेट करना, आप कैलकुलेट कर लेना, आप इसको डिटरमिनेंट करोगे तो पता है सिर्फ -4 में लेमडा घटा हुआ मिलेगा, आप देखना करके, तो आपको ये ऐसा दिखेगा। आफ्टर अंदर को जब सोल्व करोगे तो आपको ये ऐसा आएगा, और ओवरऑल डिटरमिनेंट है बच्चा, और 0 कर लेना फार्मूले के अकॉर्डिंग, हल करो इसको, है ना। आप क्या कर लो बच्चा, गुना। तो बताओ गुना करोगे, डायरेक्ट कर देते हैं थोड़े से। देखो -4 में पहले दोनों से कर लो, -8 और +4 लेमडा, क्लियर बच्चा। फिर -2 लेमडा और माइनस माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर, राइट बच्चा। और माइनस में कितना हो जाएगा बच्चा, 3 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट कर लो। लेमडा स्क्वायर हो गया बच्चा, लेमडा में कितना हो गया, प्लस में कितना हो गया बच्चा, 2 लेमडा मिला, ये 8 3 11 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक चीज आगे निकल के ये पता क्या आया है, देखो ये आ गया बच्चा, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या कहता है, वो जो कैली हैमिल्टन थ्योरम थे, कौची हैमिल्टन थ्योरम, कैली हैमिल्टन थ्योरम था, ठीक है बच्चे, कौची नहीं, कैली हैमिल्टन थ्योरम था, कैली हैमिल्टन, है ना, कैले, ये था, कैली हैमिल्टन थ्योरम था, ठीक है बच्चा, कैले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है, CHT, ठीक है, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं CHT थ्योर, ठीक है। ठीक है बच्चा, अब देखना यहाँ पे क्या होता है, ये इसमें क्या होता है आपका कि वो उनका कहना है क्या कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इसको क्या करेगा, वो जिस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना, वो मैट्रिक्स इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। यानी ऐसा हम कर सकते हैं कि हर एक मैट्रिक्स का एक अपना इक्वेशन होता है जो उसको सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ से देखना, हम बाई CHT हम लिख सकते हैं,
यानी पहले हैमिल्टन थ्योरम क्या लिख सकते हैं बच्चा, इसमें पटक सकते हैं ए मैट्रिक्स को, पटक सकते कि नहीं पटक सकते बताओ। अब ए पटको तो आई कर देना अंक के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। यानी हम यहाँ से अपना एक इक्वेशन बना सकते हैं हमेशा, यानी हर एक मैट्रिक्स का एक अपना इक्वेशन बनेगा, हमेशा ही बनेगा इस तरह से। कोई मैट्रिक्स रहेगा तो ये हमेशा एक इक्वेशन अपना बना के रख सकते हो, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होगा, देखो अब इसका फायदा ये है कि आपको पता है कि कोई भी गिवन मैट्रिक्स है तो उसका एक अपना इक्वेशन रहेगा, क्योंकि इसको सेटिफाई करता है, इसमें हल करके देखो निकालोगे तो अपने आप जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो ये अपना एक इक्वेशन हमेशा रहेगा हर एक मैट्रिक्स का। तो अब इससे फायदे क्या होंगे ना, देखो इसको फायदे क्या है, आपको निकालना क्या है, ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस थ्री आई आपको फाइंड करना था ना बच्चा। देखो आंसर हम सेम ही आएगा वहाँ से, इसका फायदे बहुत ज़्यादा हैं। देखो आपको निकालना था बच्चा ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस टू आई, यही शायद था, यही था शायद बच्चा, प्लस थ्री आई उल्टा है। देखो बच्चा यहाँ पर आपका क्या है देखना, माइनस टू ए प्लस थ्री आई, इसी का वैल्यू निकालना था बच्चा, ए मैट्रिक्स जो गिवन था। अब हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स गिवन था हम फट से क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालेंगे और इसका निकाल कर रख लेंगे मैट्रिक्स का। अब आपको तो क्वेश्चन ये बोला था निकालने, हम क्या करेंगे जितने पावर को कम करेंगे उतने फायदे मिलेंगे। यहाँ से क्या करेंगे हम ए स्क्वायर का वैल्यू, क्योंकि बड़ा पावर को यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो कभी कभी यहाँ तक भी मैच कर जाएगा, तो इसका वैल्यू रख देना डायरेक्ट। अभी देखो इसका पूरा मैच नहीं कर रहा, तो ए स्क्वायर का बड़ा वैल्यू निकाल लेना, बड़ा पावर वाला का वैल्यू। तो उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चा, 11 है ना, 11 11 आई प्लस में हो जाएगा, ये 2 ए क्या हो जाएगा माइनस में। यहाँ क्योंकि ये तो हमेशा रहेगा मैट्रिक्स का, जिस मैट्रिक्स अलग अलग मैट्रिक्स के लिए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएंगे, तो यहाँ से आप यहाँ से यूज कर सकते हो इसमें, ठीक है। इसको छोटा करने के काम आ जाएंगे, तो क्या होंगे बताओ, ए स्क्वायर की जगह रख लो 11 आई और माइनस टू ए हो गया बच्चा। और पहले से कितना था बताओ, पहले से माइनस टू ए था बच्चा, माइनस में था ना कि प्लस में था, माइनस में था, ठीक है बच्चा। देखो पहले से था, अब प्लस में कितना बच्चा थ्री आई, प्लस में कितना बताओ, प्लस में थ्री आई, राइट बच्चा। इसको कैलकुलेट करो, है ना, तो बताओ ना 11 3 कितना हो गया 14 आई और ये 4 ए। इसे फायदे क्या मिले बताओ, हमें थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाल लिए, इससे हम देखो क्या है ना, स्क्वायर अब निकालने की नौबत नहीं है यहाँ। अब सिंपल सा है ना, इजी हो चुका है। तो 14 आई तो आपको पता है 14 0 0 14 बनेगा, और ए में 4 से गुना करना है, ए आपको क्या था मैट्रिक्स से बच्चा, है ना, ए में 4 से गुना करना है, ए आपका था -4 1 3 2 -4, देखिएगा तो -4 था ना, उसमें 4 से गुना करोगे तो -16, 1 था तो है ना -4, 4 से खाली करो, -4 था, हाँ ठीक है हो गया बच्चा, 1 था तो 4 हो जाएगा, 3 2 12 और 8 हो जाएगा, ठीक है बच्चा, 3 2 था, है ना 3 2, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, 4 से गुना करा दिए। अब इसको कैलकुलेट करो, वही आंसर आएगा जो आपको वहाँ पर आया है आंसर, देखना आप इसको हल करो। आप घटाओ तो 16 प्लस में हो जाएगा, 16 4 14 30 हो गया, ये माइनस में 4 बन जाएगा बच्चा, और ये माइनस में 12 हो गया, और ये 8 4 12, यही आंसर आया होगा, देख लो मैच करके। थोड़ा सा चेंज आ रहे हैं, ये 8 अच्छा 6 ना बनेगा बच्चा, देखो यहाँ पर घटा दिए थोड़ा सा मिस्टेक, देखना यहाँ पर 6 बनेगा, कितना बनेगा बच्चा, यहाँ पर 6 बनेंगे, राइट, 814 होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना बनेंगे 6, तो देखो आप मैच करके देख लो, देखो यहाँ पर ये निकाले हमने और यहाँ पर ये बैठा हुआ देख लो, है ना डिटो सेम आंसर है। अब देखो बोलोगे सर इतना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, तो आपको लग रहा है कि सर इतना टाइम लगेगा तब जाके इतना इजी बना है, तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, शॉर्टकट अप्रोच है, देखना ये तो आपको कॉन्सेप्चुअली बता रहे हैं कि 3/3 के लिए भी आप ऐसा कर सको, ठीक है। देखो अब 3/3 के लिए भी ऐसे शॉर्टकट है, आपको धीरे धीरे सिखाते जाएंगे, ठीक है। देखो ना एक शॉर्टकट क्या है बच्चा, डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हो कैसे, आपको क्या करना है, लेमडा के टर्म में बताएं तो डायरेक्ट फार्मूला है 2/2 ऑर्डर, कोई भी मैट्रिक्स अगर 2/2 है, और मान लो ए मैट्रिक्स है जो 2/2 का है, तो इसका क्या करना है,
इसका हमेशा एक इक्वेशन लिख सकते हो बाई CST के द्वारा जो आएगा, है ना, वहां से जो इक्वेशन है एक हमेशा इक्वेशन लिख सकते हो, है ना। अपना इक्वेशन मैट्रिक्स का एक अपना इक्वेशन होता है, हमेशा एक फिक्स होता है, तो वो इक्वेशन को लिख सकते हो। वो निकलता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकलने के बाद ही, तो वहां से इक्वेशन को लिख सकते हो। इक्वेशन को डायरेक्ट कैसे याद रखोगे, तो ए स्क्वायर रहेगा, हमेशा 2/2 में ए स्क्वायर रखना, और माइनस में ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए रखना बच्चा, ठीक है। मैट्रिक्स क्या करना, ट्रेस ए और इंटू ए, ठीक है, इंटू ए और प्लस डिटरमिनेंट रखना उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, बस यही फार्मूला होता है। ट्रेस का मतलब सम ऑफ ट्रेस, आपको कैसे निकलता है किसी मैट्रिक्स का, ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ये भी आप वर्ड यूज कर सकते थे, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। यही ट्रेस होता है किसी मैट्रिक्स का, ठीक है बच्चा। ट्रेस, ये फुल फॉर्म ट्रेस, TRAC, ट्रेस, ठीक है बच्चा। किसी मैट्रिक्स में ट्रांसपोज निकालते रो को कॉलम करते एक तरीका होता है, इसी तरह से ट्रेस किसी मैट्रिक्स का पूछ देगा ना, तो जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना, डायगोनल मतलब प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसका सम कर लेना है, राइट बच्चा। अब देखो इससे आप निकाल सकते थे इजीली, ये मेंटली निकाल सकते थे। मान लो ए का निकालना था, जैसे हम देखो इसका एक ही बार में इक्वेशन जो हमने यूज किया वहाँ पे, ये वाला एक ही बार में निकाल सकते थे, जैसे हम आपको सिखाते हैं अलग से, अलग क्वेश्चन देके निकालते हैं, है ना। देखो अच्छा, वही पहले जांच लेते हैं सेमी क्वेश्चन पे, ताकि आपको मन संतुष्ट हो जाए, ठीक है। जो हमने निकाला है सही निकाला था, ये ना आया था बाई CST, देखो हम उसी को निकाल के बताते हैं आपको। आपका क्वेश्चन था बच्चा -4132, ये था। अब इसका आप देखो ना, ये फार्मूला से निकालते हैं, फार्मूला में ए स्क्वायर बैठा हुआ बच्चा, माइनस ट्रेस बैठा हुआ है, ट्रेस मतलब दोनों को जोड़ो तो -2 आ रहा है, ट्रेस रख दिया -2 बच्चा, और इंटू में था, और प्लस में डिटरमिनेंट था, डिटरमिनेंट कैसे, -8 माइनस तो -11 होगा, माइनस क्या होगा बच्चा 11, हल करके कितना आ गया बताओ, ए स्क्वायर प्लस 2a और -11, यही ना आया था, देखो यही सामने रखा हुआ है, सामने रखा हुआ कि नहीं बताओ। तो आपको इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो बताओ एक लाइन में आपके पास हाजिर हो जाएंगे, आप उसको पटक दो, यूज कर लो, आपके आंसर हो जाएंगे। तो बहुत फायदेमंद है ये, बहुत तक, है ना, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ना ये अप्रोच से। या अब ये अप्रोच कब काम आएंगे, इतने शॉर्टकट एग्जाम में बिहार बोर्ड, पता नहीं टीचर को खुद पता होगा कि नहीं पता होगा, तो आप, है ना, जैसे नॉर्मल तरीके करो, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव की बात आ जाएगा, या कहीं आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम CUT या IIT JEE सब देख रहे हो, तो उसके लिए काम आएंगे, राइट बच्चा। तो चलो आप देख लिए होगे, तो आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा आपका, देखो तो मजा आ गया होगा, बहुत सारी चीजें सीखे होगे इसमें। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको, ठीक है, तो प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक है, गिवन है कि सिमेट, गिवन क्या है बच्चा इसमें, इसमें गिवन क्या है देखना, गिवन है, गिवन आपका दे रखा है, फिर ए क्या है आपका सिमेट्रिक, ए क्या है बच्चा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट, और बी भी क्या आपका सिमेट्रिक, ये आपका दे रखा है बच्चा, कोई दिक्कत है बताओ, ये दोनों सिमेट्रिक दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब आपको टू प्रूफ क्या करना है बताओ, टू प्रूफ, टू प्रूफ, प्रूफ आपको क्या करना है कि ए बी प्लस बी ए जो होगा वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, वो भी सिमेट्रिक होगा, वो भी आपका क्या होगा बच्चा सिमेट्रिक होगा, राइट। चलो बहुत इजीली प्रूफ हो जाएगा, जैसे ही आपको गिवन है, आपको जैसा ही गिवन है बच्चा कि सिमेट्रिक है और बी भी सिमेट्रिक है, तो यहीं से आप लिख लेना इसके, है ना, बराबर करके, यहाँ से क्या लिख दोगे, ए सिमेट्रिक है, इसका मतलब इसका ट्रांसपोज करने पर यही आ रहा होगा, बी भी सिमेट्रिक है, मतलब इसका ट्रांसपोज करने पर बी ही मिल रहा होगा। क्लियर बच्चा, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसका फायदे उठा लेंगे अपना रिजल्ट में, जो हमें काम आएंगे, राइट बच्चा। यहाँ से तो हम लिख सकते हैं ना ये बात, और आपको ये सिमेट्रिक प्रूफ करना है, इसका मतलब क्या प्रूफ करना बताओ, इसका मतलब प्रूफ क्या करना है, इसका मतलब सिमेट्रिक है, आपको प्रूफ करना है, दैट इज आपको क्या प्रूफ करना है बताओ, ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज भी सेम ही आ रहा होगा, अरे बोलो, यानी ए बी प्लस बी, यही हमें दिखाना है, दिखाना कि नहीं है, जैसे ही दिमाग में आता सिमेट्रिक मतलब ट्रांसपोज सेमी मैट्रिक्स, जिसका ट्रांसपोज ले रहे हो वही आ रहा, क्योंकि ओवरऑल एक सिंगल मैट्रिक्स है बच्चा, ओवरऑल क्या आपका ये
एक सिंगल मैट्रिक्स है, ये है कि नहीं, एक सिंगल मैट्रिक्स। इसको जब कैलकुलेट करा जाएगा तो एक सिंगल मैट्रिक्स है ये आपस, ये आपको दिख रहा भले लंबा, लेकिन जब गुना होगा फिर जोड़ा जाएगा तो एक सिंगल मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो चले हमें ये प्रूफ करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें जिसके लिए भी चेक करना होता है, जिसको हमको प्रूफ करना होता है सिमेट्रिक या एसक्यू, इसको करना, उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेकर चलते हैं। तो 9 है ना, हम क्या करेंगे बच्चा, 9 इसको ट्रांसपोज लेकर चलेंगे। बताओ ए बी प्लस बी ए। हम चाहते तो पी भी मैट्रिक्स मान सकते थे, उतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट भी चल सकते हो। चलो है ना, अब बताना। अब यहाँ से ओवरऑल प्लस में सेपरेट प्रॉपर्टी लगता है बच्चा, दोनों पे ट्रांसपोज कूदेगा, ए बी पे ट्रांसपोज कूदेगा और बी ए पे ट्रांसपोज कूदेगा, कूदेगा कि नहीं कूदेगा। और प्रोडक्ट में क्या होता है, रिवर्सल ला लगता है ना, पहले पहले वाला लास्ट वाला पहले आ जाएगा, और ये ए डैश और बी डैश होगा कि नहीं, रिवर्सल ला लग गया यहाँ पे, रिवर्सल ला हो गया है ना। रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ क्या होता है बच्चा, ये आपको तो समझ में आता ही है। यहाँ भी एक प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया, दोनों पे कूद का दिए, ये आपको फार्मूला होता था बच्चा, ये फार्मूला चूंकि फार्मूला होता है ए डैश प्लस बी डैश, होता है कि नहीं होता, बताओ, प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है। चलो प्रॉपर्टी मेंशन कर देना आप। अब यहाँ पर बताना, हमें क्या था कि इसका डैश इसका कर रहे थे, ठीक है, तो हमें क्या है ना, यही शक्ल मिलाना है, यानी है ना, हमको टारगेट क्या है कि बिना डैश में लाना है। हमें टारगेट सोचना कैसे है कि हमें बिना डैश माना है, ठीक है। तो आपको इसका मतलब ट्रांसपोज को हटाना है, तो हटाने का कहीं से तरीका पता होना चाहिए। तो ट्रांसपोज और बिना ट्रांसपोज वाला एक रिलेशन चाहिए, तभी तो हट पाएगा। तो रिलेशन आप देखो पहले से निकाल के रखे हो, राइट है बच्चा। तो बी डैश के जगह पे क्या लिखोगे, बी, और ए डैश के जगह पे ए लिख दोगे, देख लो वहां से। और यहाँ पर ए डैश की जगह ए और बी डैश की जगह बी। अब बताओ, जोड़ में तो आगे पीछे लिख ही सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है ना। तो ये आ गया, आगे कि नहीं आ गया बच्चा, बताओ, यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें साबित करना था। ठीक है बच्चा, तो आपको आ चुके हैं, सेम मैट्रिक्स आ चुके हैं, जिसका ट्रांसपोज लेके चले वही मैट्रिक्स आ चुके हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हैं कि हेंस, नहीं बोल सकते बच्चा, कि हम बोल सकते हैं कि ए बी प्लस बी ए जो है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है कि नहीं बच्चा, बताओ। ये आपका क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट बच्चा, प्रूफ हो चुके हैं, राइट। मजा आ गया होगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आया होगा, बहुत सिंपल था क्वेश्चन। आगे चलते हैं, दो क्वेश्चन और शायद होंगे। चलो बच्चा देखो आगे, आगे बढ़े, देखिएगा, आगे देखोगे बच्चा तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में ना दो पार्ट है। पहले बोल दिया कि ए और बी है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, फिर कह रहा है कि इसको प्रूफ करो। इसमें दो पार्ट है, हम पार्ट 1 कर लेते हैं। इसमें टू प्रूफ जो करना है बच्चा, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि बी डैश ए बी है ना इज, ये आपको करना है, प्रूफ करना है कि आपका क्या कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है। ये आपका क्या है बच्चा, सिमेट्रिक है। लेकिन इसमें गिवन है, इसमें गिवन है, इसमें साथ क्या गिवन है आपको बताओ, इसमें जो आपको गिवन दे दिया है, गिवन आपका है कि ए पे डिपेंड किया है ना, ए अगर इतना सिमेट्रिक है, अगर ए सिमेट्रिक होगा, देखना, ठीक है, ठीक है बच्चा, ठीक है। ए है ना, इसमें दे दिया बच्चा कि ए सिमेट्रिक है, ए क्या बोल दिया बच्चा, ए को बोल दिया सिमेट्रिक है, ए को बोल दिया है सिमेट्रिक है। और एक और प्रूफ करना होगा, जब ए को बोल दिया है कि जब एसक्यू रहेगा तो पूरा रिजल्ट एसक्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो दो पार्ट है, तो पहला पार्ट हम प्रूफ करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि जैसे दे रखा है, जैसा ही बोल दिया है गिवन, आप प्रूफ क्या करना है, आपको समझ में आना चाहिए कि सर सिमेट्रिक आपको प्रूफ करने बोल रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिक कब हुआ होगा, कब होगा बताओ, सिमेट्रिक कब होगा बच्चा, बताओ, सिमेट्रिक कब होगा, जब जो भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो इसको ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए बच्चा, एज इट इज आना चाहिए, जिसका लेके चल रहे हैं वही आना चाहिए, तभी तो सिमेट्रिक होंगे।
और आपको गिवन है, आपको बता दिया सिमेट्रिक, तो इसका मतलब क्या है, इसका ट्रांसपोज इसी का बराबर है। इसको तो आप यूज कर सकते हो, है ना, और ये तो आपको लाना है। चलो, जिसको भी चेक करना है बच्चा, आपको सिमेट्रिक इसको प्रूव करना है, तो सिमेट्रिक जांचते कैसे हैं, 9 है ना, तो आपको जांचने के लिए ट्रांसपोज लेके चलना पड़ता है बच्चा। इसको क्या करोगे, ट्रांसपोज लेके चलोगे, तो प्रॉपर्टी यूज करो, गुना में तो रिवर्सल ला लगे बच्चा, लास्ट से होगा ना, डैश लास्ट से होगा कि नहीं होगा, आपने लगा दिया यहाँ पर रिवर्सल ला, रिवर्सल लॉ लगा दिया, ठीक है। और बताना, आपको एक और रूल पता होगा बच्चा, कि डबल डैश रहता तो खत्म हो जाता फार्मूला से, चूंकि ए डैश का होल डैश जब रहता है 2 बार डैश तो ट्रांसपोज खत्म हो जाते हैं, ये आ गया। और और बताना, एक चीज और कमी है, और आपको गिवन है क्या, आपको शकल मिलाना तो ऐसा है बच्चा, क्योंकि आपको लाना तो ऐसा है, ठीक है। तो देखो मैचिंग मैचिंग लग रहा है, सिर्फ ए डैश को हटाना है, तो आपको बिना डैश वाला में एक रिलेशन पता होना चाहिए, तो देखो दे रखा है, ए डैश की जगह ए लिख सकते हैं बच्चा, ठीक है। तो बी डैश तो रहेगा, ए रह जाएगा, ये भर दिए यहाँ पर, क्योंकि गिवन था, ये गिवन था क्या, कि ए डैश बराबर ए, यूज कर लिए, बस आ गया, प्रूफ हो चुका है, जिसका डैश लेके चले सेम शकल का आ गया, इसलिए बोल सकते हैं, है ना, हेंस, ठीक है बच्चा, बी डैश ए बी इज अ सिमेट्रिक, राइट बच्चा, इसका एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया। इसका एक पोर्शन और है, आपको ए को चेंज करने बोल रहा है, कि जब ए एसक्यू होगा तो पूरा रिजल्ट है ना, पूरा रिजल्ट होगा जो एसक्यू बन जाएगा, ठीक है बच्चा, ए पे डिपेंड कर रहा है। अगला पोर्शन है, इसी में 2 पोर्शन है, ठीक है, देखना बच्चा, उसमें क्या बोला है, अगर सेकंड पोर्शन इसी में, अगर ट्रू प्रूव करना है बच्चा, यानी आपको जो प्रूव करना है बच्चा, वो ये प्रूव करना है कि जो बी डैश ए बी है बच्चा, वो आपका है अस्क्यू हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा बच्चा, अस्क्यू, अस्क्यू सिमेट्रिक, राइट बच्चा, अस्क्यू सिमेट्रिक होगा कब, अगर जब गिवन आपका, गिवन क्या है, जब ए आपका अस्क्यू सिमेट्रिक होगा, ए आपका क्या होगा बच्चा, अस्क्यू सिमेट्रिक, ए आपका अस्क्यू सिमेट्रिक होगा, कोई दिक्कत है बताओ, ये जब आपका क्या होगा बच्चा, अस्क्यू सिमेट्रिक होगा, कहीं से कोई दिक्कत है क्या बताओ। अब यहाँ से देखना, जैसा ही आपको दे रखा है कि सर ये अस्क्यू है ये, तो बताना यहाँ से क्या क्या गिवन है, अस्क्यू प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं बच्चा, कि ये इसका डाइस आपको नेगेटिव में ला के दिखाना है बच्चा, माइनस में ला के दिखाना है, जिसका डाइस निकालते हो वो नेगेटिव के साथ आता है। और आपको ये गिवन है, तो इसका मतलब क्या आपको गिवन है बताओ, ये इसका मतलब डाइस इसके नेगेटिव का बराबर, बताओ, ये तो आपको गिवन है बच्चा, बताओ, ये तो आपका गिवन है, इसको आप यूज कर सकते हो। अब ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको क्या करना है बच्चा, प्रूफ करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो हम लेकर चलते हैं 9, और बढ़ते हैं, कहानी आगे बढ़ाते हैं। 9 जिसको हमको प्रूफ करना है, उसको हम, जिसको भी चेक करना होता है कि वो है कि नहीं, तो हम ट्रांसपोज लेकर चलेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे रिवर्सल ला, लास्ट से, है ना, लगा दिए बच्चा रिवर्सल ला, रिवर्सल लॉ लगा दिए। अच्छा, अब बताना, अब बताना बच्चा, कि यहाँ पर क्या बनेगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी डैश, ए डैश और बी बनेगा, ए डैश की जगह पर क्या लिखोगे बच्चे, माइनस ए लिखोगे, गिवन से यूज कर लेंगे, है ना, गिवन से यूज कर लेंगे, क्योंकि गिवन था, हमने रिजल्ट निकाला था कि ए डैश बराबर माइनस ए था, क्योंकि एसक्यू बोला था। तो अब बताओ, माइनस से तो कांस्टेंट को कहीं भी आगे पीछे लिखा जा सकता, तो ओवरऑल आगे कर देते हैं माइनस को। चलो, अब नहीं दिख रहा सर, ये जो एज इट इज आ गया, नेगेटिव के साथ आ गया, तो आपको वही तो प्रूफ हो गया कि एसक्यू सिमेट्रिक है, यहाँ से लिख सकते हो आराम से, सर बी डैश ए बी जो है बच्चा, इज अ एसक्यू, एसक्यू, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट बच्चा, तो मजा आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आया होगा, तो ये क्वेश्चन हो गया समाप्त, क्लियर है बच्चे। तो आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, अब देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
चलो आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, उसके बाद समाप्त हो जाएंगे आपके असाइनमेंट। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, तुरंत खत्म हो जाएगा ये देखना। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चा। 5 में आपका है कि गिवन आपका बच्चा कि ए बी सी जो है आर ए पी में बच्चा, क्या आपका ए पी में। जैसा ही ए पी में देता अर्थात तो इसका मतलब आपको क्या दे दिया बताओ। इसका मतलब हो गया कि दोनों का है ना कॉमन डिफरेंस सेम होगा बच्चा, सी माइनस बी होगा कि नहीं होगा बताओ। यहाँ से आप रिजल्ट यूज करने के लिए जैसा ही, क्योंकि देता ही है कोई काम के लिए, जैसा ही देता है तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक बच्चा। इसी को अगर आगे थोड़ा सा अगर बढ़ा लोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी उधर जाके टू बी बन जाएगा बच्चा, बी टू बी है ना, और सी प्लस ए बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, आप यहाँ से ये भी आप दिमाग में रख सकते हो। चलो अब जो क्वेश्चन कर रहा है उसको देखते हैं। तो प्रूफ आपको वैल्यू निकालना है कितना का, इतना का। तो आपको वैल्यू निकालना है, टू फाइंड करना है बच्चा। 2y प्लस 4, 5y प्लस 7, 5y प्लस 7, 8y प्लस ए, 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, 9y प्लस बी, 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, 10y प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं बच्चा इतना। चलो इसको निकालते हैं। आप इसमें एक चीज़ देखोगे, आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस से आपको दिमाग बढ़ते हैं। यहाँ से एक चीज़ देखोगे कि सर ये दोनों आपस में जोड़ ले, आपको प्रैक्टिस से सब दिमाग बढ़ेगा धीरे धीरे। अगर इसको जोड़ लें तो आपको देखो ना, ये लग रहा होगा सर बीच वाले का डबल आ जाएगा। बीच वाले का क्या आ जाएगा बच्चा, बीच वाला का आप देखोगे ध्यान से तो आपको लगेगा सर ये इसका डबल हमें लग रहा है थोड़े से। ये बीच वाले जो हैं, ये बीच वाले बच्चा इसका आपको डबल दिखाई देगा। देखना अगर थोड़े से ध्यान से देखोगे तो इसका डबल दिखाई देगा जब दोनों ऐड हो जाएगा। इसमें अगर 2 से गुना कर दिया जाए बच्चा, अगर इसमें 2 से गुना कर दिया जाए और ये दोनों को आपस में ऐड कर लिया जाए, ये दोनों को आपस में ऐड कर लिया जाए तो आपको सेम सेम दिखेगा। सर सेम हो जाएगा फिर तो हम है ना देख लो, यहाँ तक सेम हो जाएगा। इसका मामला फिर देखते हैं आगे, क्योंकि कुछ ना कुछ फ़ायदे मिल जाएंगे, क्योंकि हम तो फ्रीडम है ना मेरा, ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आप यहाँ से ऐड कर लो। तो आप चाह रहे हो R1 R3 को ऐड करना, R1 R3 को ऐड। अब शिफ्ट किसी में कर लो, कोई लफड़ा नहीं है ना। R1 R3 को ऐड करना चाह रहे हो, अब चलो R1 में ही शिफ्ट कर देते हैं हम लोग। ठीक है बच्चा, R1 में ही शिफ्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है क्या बताओ। और 2 से गुना भी साथ में ही करा देते हैं। और R2 में क्या चाह रहे हो बच्चा, 2 से गुना करना। R2 में क्या चाह रहे हो बच्चा, 2 से गुना करना। तो बताओ ओवरऑल डिटरमिनेंट पे फर्क पड़ेगा ना, और जिस जो चेंज करा उसमें गुना है तो ओवरऑल डिटरमिनेंट पे फर्क पड़ जाएंगे। बताओ 2 से भाग भी देना पड़ेगा, ये ऐड करने में तो कोई लफड़ा नहीं है यहाँ पर। तो बच्चा तो इसको आगे बढ़ा रहे हो तो 1/2 से भाग कर देना पड़ेगा, क्योंकि R2 में भी 2 से गुना करा रहे हो। अच्छा बाकी दोनों का ऐड करके कितना हो जाएगा बच्चा, 4 2 6, 6y प्लस 6 4 10 होगा कि नहीं होगा बच्चा बताओ। उसको ऐड करने पर 7 5 12 y प्लस है ना 9 7 16। इसको कितना आ रहा है बच्चा बताओ, ये दोनों ऐड करो। 18 18y प्लस ए प्लस सी, और होगा कि नहीं होगा बताओ। और बताना बाकी 2 से गुना कर लो बच्चा, बीच वाला में 2 से, 3 दूनी 6y प्लस 10। ठीक है, 12y प्लस 16, ये 18y प्लस 2b होगा कि नहीं होगा। बाकी तो एज इट इज रह जाएगा, बाकी सही रह जाएगा बच्चा। 7y प्लस 9, 10y प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ तक तो शकल मैच कर रहा, मैच कर, ये भी मैच कर दे तो क्या बात होता, क्योंकि फिर आइडेंटिकल हो जाता, फिर जीरो हो जाता आंसर। तो देखते हैं कुछ जो दिया हुआ उसका हम फायदा उठा सकते हैं। हमें निकाल चुका देखो 2b बराबर c प्लस है, यहाँ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हम बराबर हैं। 2b
है ना। जहाँ पे टू बी है उस यहाँ पे सी प्लस ए लिख सकते हो, या सी प्लस ए जगह क्या लिख सकते हो, टू बी लिख सकते हो। तो इसको थोड़े सा देखो, थोड़े सा हम ध्यान दे बच्चा। तो यहाँ पर देखना ए प्लस सी जो है वहाँ पे टू बी लिख सकते हो, या टू बी की जगह ए प्लस सी लिखोगे तो दोनों सेम नहीं हो जाएगा। जैसे ही आप यूज करो दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर टू बी या ए प्लस सी की जगह टू बी लिख दोगे यहाँ पे, तो पूरा कॉमन, फिर तो मजे आ गया, फिर तो मज़ेदार हो गया। ठीक है बच्चा, देखना फिर तो बहुत मज़ेदार हो चुके हैं। तो देखना 1/2, राइट है बच्चा, ये 6/+10, 12/+16, और यहाँ 18/+2 भी लिख देते हैं बच्चा। बाकी ये इसको लिख देते हैं एज इट इज 12/+16। यहाँ पर कितना हो चुका बच्चा, 18/+2 भी। और बताना बच्चा 4/+6, 7/+9, 10/+c। कोई दिक्कत है? ये क्यों लिख दिए, क्योंकि गिवन था, चूंकि टू बी बराबर ए प्लस सी था कि नहीं था बच्चा, वो हमने यूज किया यहाँ पे। चलो अब पूरे का वैल्यू आइडेंटिकल के कारण पूरे का वैल्यू जीरो हो चुके हैं। पूरे का वैल्यू जीरो क्यों हो गया, क्योंकि जो R1 है R2 डिटो है, सेम है, मेंशन करना पड़ेगा। और चूंकि R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, क्या है, आइडेंटिकल है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसलिए पूरे का वैल्यू क्या हो गया बच्चे, जीरो। मजा आ गया होगा, पूरे का वैल्यू जीरो। बहुत स्मार्ट अप्रोच बताए हैं, है ना। बहुत सारे तरीके हैं हल करने के, लेकिन सबसे कम लाइन में आपको बन जाएंगे इससे, दिक्कत नहीं है बच्चा, है ना। अब खत्म हो गया आपके असाइनमेंट, फिर मजा आ गया होगा। तो थैंक यू, आप पढ़ाई करो। आपके अप्रोच रिसर्च करने के लिए हम बैठे हुए हैं, ठीक है, और मेहनत करने के लिए भी। कोई दिक्कत नहीं बच्चा।